Hello, Namaskar. Welcome to Inculcate Learning United Nations Conference on Environment and Development यानी UNCED। इसके बारे में डिस्कस करनी है जी चीजें। रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में ये जगह है और वहां पे 1992 में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। किसने रखी? यूनाइटेड नेशंस ने रखी। यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम 1992 में एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे जो कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट पे होगी। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले का यानी इससे जस्ट एग्जैक्ट 20 साल पहले एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी 1972 में। ओके, सो वहां पे वो एक वर्ल्ड की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। किससे रिलेटेड? एनवायरमेंट से रिलेटेड। ओके, सो ये चीजें हम ऑलरेडी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है लेक्चर तो एक बार सुन लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे। जिनको नहीं पता और ये लेक्चर आप सुनने लग गए हैं, सो मैं 30 सेकंड में एक बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का आपको याद दिला देती हूं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो स्वीडन में हुई थी 1972 में। वर्ल्ड की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी एनवायरमेंट से रिलेटेड। उसके साथ साथ वहां पे UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो क्रिएट किया गया एक, एंड मतलब यहां से क्रिएशन आ जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की जिसमें 26 प्रिंसिपल्स थे एंड एक उन्होंने एक्शन प्लान जो है वो बनाया। ओके, सो वो एक्शन प्लान में भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस, अबाउट 100 रिकमेंडेशंस कुछ उन्होंने दी थी। सो ये चीजें एटलीस्ट याद होनी चाहिए। इसके बाद वहां पर 1983 में भी एक वर्ल्ड लेवल पे एक कमीशन भी बनाया गया एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड। सो इन चीजों पे डिस्कस करने के लिए, एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। वहां से जब वो चीजें बन के आई, ड्राफ्ट निकल के आया, तब एक आइडिया आता है कि हमें जो है क्या करना है, एक एनवायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस बनानी है, मतलब कॉन्फ्रेंस करनी है। और वो कॉन्फ्रेंस कहां पे होगी? रियो में होगी। और हमें अर्थ चार्टर यानी हमें ऐसी एक चीज या ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाना है जो कि पूरी अर्थ पे एक तरीके से लागू होगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा कि कैसे आप एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए भी डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्रीज बनाते जाएं और एनवायरमेंट को डिग्रेड ही करें, आप उनको मेंटेन भी कर सकते हैं, जो बैलेंस करके चल सकते हैं, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी और एनवायरमेंट को भी। ओके, तो ये हमारा बेसिकली पर्पस था एक अर्थ चार्टर बनाने का। और ये अर्थ चार्टर वाला आइडिया कहां से आया था? यूनेस्को की वजह से आया था। वो वाली चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो अब हमें डिस्कस करना है ये अर्थ चार्टर बना कि नहीं बना। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड चले आगे। सो वर्ल्ड की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में हमने ये चीज कर ली थी क्योंकि 1972 की बात है। 72 से लेके 1992 के बीच में ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि एक सिस्टम सा बनाने की मुहिम और कोशिश जारी थी कि एक सिस्टम बनाना है हमें, जिसमें हमें जो एक्सपेक्टेशंस है ना एनवायरमेंट से रिलेटेड वो पूरी करनी है और वो वर्ल्ड लेवल पे पूरी होनी चाहिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो UNCED यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो इसमें एक्सपेक्ट किया गया था कि हम एक अर्थ चार्टर बनाएंगे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब रियो में कॉन्फ्रेंस हुई तो हमें ये समझ आता है कि ऑल्दो जो डॉक्यूमेंट बनाने की हम सोच रहे थे वैसा तो नहीं बन पाया, उतना वो चीज तो नहीं हो पाई। बट जो रियो डिक्लेरेशन में, क्योंकि रियो में वो कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे वो डिक्लेयर की गई चीजें, तो इसलिए हम रियो डिक्लेरेशन बोल रहे हैं। तो जो रियो डिक्लेरेशन है उसमें ये रीअफर्म किया गया और जो चीजें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के एक बेस रहेगा ना, वहां से ही शुरू हुई चीजें। सो वो चीज भी एक एनवायरमेंट के वे में एक लीगल लैंडमार्क जो है वो बन के बाहर आता है, जो रियो डिक्लेरेशन है। ओके, क्योंकि रियो नाम की जगह में हुआ था और कॉन्फ्रेंस में हम कुछ चीजें डिक्लेयर करना चाह रहे थे। सो लीगल रूप से, क्योंकि अगर सबसे पहले हम 1972 में करते ही सब पे बाइंडिंग्स लगा दें, लीगली चीजें उनसे फोर्सफुली करवाएं, वो तो सही नहीं है। बट अब तो सब साइन कर चुके हैं, अब सब लोग इस चीज पे डिस्कस करना चाहते हैं। सो एक लीगल लैंडमार्क जो है वो बन के निकल के आता है रियो डिक्लेरेशन। सो जो करना चाह रहे थे अर्थ चार्टर वो नहीं हो पाया, बट जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था, कम नहीं था वो किसी चीज से। ओके, सो ओवरऑल जो ये एक नया ब्लूप्रिंट हम लेके आते हैं 1992 में, इंटरनेशनल एक्शन हम लेना चाह रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड।
ओके, सो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ चार्टर तो नहीं बन पाया ना हमारा, जो हमने सोचा था कि सारी अर्थ के लिए हम ऐसा ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, बट अर्थ समिट इसको हम बोल देते हैं, जो कि रियो में हुआ था ब्राजील में 1992 में। ओके, ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई ना, एक तरीके से ये इसी टाइम पे क्यों रखी गई, क्योंकि ये एग्जैक्ट 20 साल बाद 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वीडन में, फर्स्ट ह्यूमन एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस, सो उसकी 20वीं सालगिरह पे ये चीजें की गई। ओके, तो वहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, डिप्लोमेट, साइंटिस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव थे मीडिया के या जो एनजीओज के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सबको बुला के वहां पे क्या इंपैक्ट होता है ह्यूमन की जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका एनवायरमेंट के ऊपर, तो वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस की गई। ओके, सो हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने बोला ना एनजीओज को भी बुलाया गया था, सो एट द सेम टाइम एक ग्लोबल फोरम जो है एनजीओज का, वो भी यहीं पर हेल्ड किया गया, वहां पे चीजें अरेंज की गई। ठीक है, और आज मतलब वो देखा जाए ना कि सारे के सारे बहुत सारे एनजीओज के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे हैं, वो कैसे देखते हैं एक तरीके से जो वर्ल्ड का फ्यूचर है, अगर हम एनवायरमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, सो इसलिए एक ग्लोबल फोरम जो है एनजीओज का भी वहां पे रखा गया। ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रियो समिट का या जो अर्थ समिट है उसका, तो अर्थ समिट का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जी कि हमें एक ब्रॉड बड़े लेवल पे एजेंडा बनाना, एक नया ब्लूप्रिंट बनाना है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई एक्शन लें एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के इश्यूज से रिलेटेड। ओके, स्पेसिफिकली क्योंकि 1992 की बात हो रही है, तो अब आने वाली सेंचुरी कौन सी होगी, 24th सेंचुरी। ये तो 20th सेंचुरी चल रही थी, तो जैसे ही सेंचुरी खत्म होगी नई सेंचुरी शुरू होगी, तो वो जो 21st सेंचुरी है उसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन दिखाएं, डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाएं, उन सब चीजों को जब भी जो भी चीजें हम करें एक गाइडेंस हमें मिलनी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो आप एनवायरमेंट और इन इश्यूज को ध्यान में रखेंगे और उस हिसाब से अपना काम करेंगे। ठीक है जी, सो इसीलिए वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि हम उस पूरी अर्थ पे लागू करने के लिए चीजें करना चाह रहे थे, थोड़ा और बड़ा सोच रहे थे, वो अर्थ चार्टर हो जाता, बट जो चीजें बन के आई, निकल के आया, जो ड्राफ्ट और जो चीजें हुई वो भी कम नहीं थी, इसलिए रियो अर्थ समिट या रियो समिट, अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन सब नामों से इसी कॉन्फ्रेंस को जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि एक नया ब्लूप्रिंट बनाना है ब्रॉड एजेंडा को लेके। ओके, अब जो दूसरी पॉलिसीज की अगर हम बात करें या लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें एक तरीके से, तो अगर आपको याद हो, मैंने अभी शुरुआत में भी बता दिया कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में एक्शन प्लान की बात हुई और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात हुई, तो रियो डिक्लेरेशन की बात तो हमने कर ली अब रियो में, बट जैसे यहाँ पे एक्शन प्लान था वैसे ही यहाँ पे एजेंडा 21 जो है वो आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये दो डेक्लेरेशन मतलब ऑब्वियसली इंटीमेटली रिलेटेड हैं, ये जो स्टॉकहोम वाली थी, क्योंकि स्टॉकहोम पे हमने शुरू की हैं चीजें और 20 साल बाद जो है आप उसी चीज को और थोड़ा ब्रॉड करना चाह रहे हैं, वो चीजें यहाँ डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, अब नए ब्लूप्रिंट में क्या निकल के आता है, तो अर्थ समिट ने ये कंक्लूड कर दिया कि जो कॉन्सेप्ट है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो एक अटेनेबल गोल है, हम उसको अटेन कर सकते हैं। वर्ल्ड में जो लोग हैं ना सारे मिलकर अगर काम करें, रिगार्डलेस कि आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, लोकल लेवल पे आपका कंट्रीब्यूशन है, नेशनल पे है, रीजनल पे, इंटरनेशनल पे है, कहीं पर भी आपका कंट्रीब्यूशन है, सो वो एक तरीके से पूरी अर्थ के क्लाइमेट को बचाने में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट्स लाइक सतत विकास की हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट हमारे आसपास है उसको वैसा ही मेंटेन करते हुए अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए भी हम वो एनवायरमेंट छोड़ के रखें, वैसा ही रहे वो एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट को मतलब उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट जो इंटीग्रेटिंग एंड बैलेंसिंग इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन मीटिंग आवर नीड्स is vital for sustaining human life on the planet. So basically हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो अप्लाई करना पड़ेगा और वो पॉसिबल है डेफिनेटली, अटेनेबल गोल हमने बोला है इसको। सो इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, एनवायरमेंटल कंसर्न, इन सारी चीजों को हमें बैलेंस में लेके चलना है। ठीक है, और वो बैलेंस और वो इंटीग्रेशन जो है वो ही हमें आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े क्लाइमेट हैजर्ड्स जो होंगे उनसे बचा सकता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग और बैलेंस कर रहे हैं इकोनॉमिक, सोशल या एनवायरमेंटल डायमेंशंस का, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नए परसेप्शन की कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर आप बैक टू बैक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की बजाय रोज रोज जो है जंक फूड खाएंगे तो वो जंक फूड प्रोड्यूस करने वाली चीजें बढ़ती जाएंगी ना,
और वो हर एक जंक फूड प्रोड्यूस हो रहा है या कोई जो है ऐसी चीज प्रोड्यूस हो रही है, मान लो पब्लिक व्हीकल की बजाय आप प्राइवेट व्हीकल्स बहुत सारे इस्तेमाल करेंगे या घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, सो वो ऑब्वियसली एनवायरमेंट को कैसे न कैसे तो अफेक्ट करेंगी। सो हमें जरूरत क्या है, एक नए परसेप्शन की जरूरत है, तभी हम ये चीजें कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली उस टाइम के हिसाब से 1992 जब एक तरीके से वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ रहा था ना, हमारा इंटरनेट वगैरह वाली चीजें शुरू हो रखी थी। सो वो चीजें अगर हम देखें तो उस टाइम के लिए एनवायरमेंट को फोकस में लाना बहुत रिवॉल्यूशनरी टाइम था, एक तरीके से वो रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था उस टाइम के हिसाब से। बिकॉज वो होता है ना कि गवर्नमेंट अपने खाने के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए जहां वो कर रही है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी कोशिश कर रही है, तो वहां पर आप एनवायरमेंट एक मुद्दा लेके आ रहे हैं कि भाई इसको भी बचाओ, ये भी जरूरी है। सो रिवॉल्यूशनरी था ये कॉन्सेप्ट उस टाइम के लिए। ओके, अब एक मेजर रिजल्ट यहां से क्या निकल के आता है, एजेंडा 21। तो स्टॉकहोम से रिलेटेड हो गया स्टॉकहोम डेक्लेरेशन, रियो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड हो गया रियो डेक्लेरेशन। वहां पे स्टॉकहोम में हो गया एक्शन प्लान और यहां पर हो गया एक रिजल्ट एजेंडा 21। और जैसे ही स्टॉकहोम में हमने पढ़ा था यूएनईपी, वैसे ही यहां पर भी और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो इट्स रिकमेंडेशंस रेंज्ड फ्रॉम न्यू मेथड्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में किस तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, आपको बच्चों को क्या सिखाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व करना है, उसके नए तरीके क्या हो सकते हैं। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो यू आर अल्टीमेटली मेकिंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। सो वो इकोनॉमी जो आप बना रहे हैं वो आपकी सस्टेनेबल है कि आप एनवायरमेंट पे को भी बैलेंस में रखते हुए, इंटीग्रेट करते हुए अपना डेवलपमेंट जो है वो चालू रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे स्टॉकहोम में यूएनईपी था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वैसे ही अर्थ समिट में भी बहुत सारी अचीवमेंट्स निकल के आती हैं। ओके, वहां पे 26 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात की थी, 26 प्रिंसिपल्स, एक्चुअली यहां पे 27 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। यहां पे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यूएनएफसीसी की भी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि बहुत सारी चीजें हो गई, सीबीडी हो गया, यूएनएफसीसी हो गया, रियो हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे समझें। तो ये सीक्वेंस है समझने के लिए कि जब रियो अर्थ समिट हुआ ना, उसी दौरान बहुत सारी और भी डेक्लेरेशंस हुई, बहुत सारी और भी अचीवमेंट्स हुई, हमने बहुत सारी चीजें बनाई। सो वैसे ही सबसे पहली चीज आती है 27 प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, देन यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी, और एक आता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो यूएन डाइवर्सिटी करके भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सीबीडी कहीं लिखा मिले तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर एक डेक्लेरेशन निकल के आती है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, की फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज क्रिएट करते हैं, ये क्रिएशन ऑफ कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी एक कमीशन बनाते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से समिट में क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आए हैं। ठीक है, आप जब पढ़ रहे होते हैं आप भी सोचते हैं ना कि नेट क्लियर हो जाए, तो वैसे ही कोई कॉन्फ्रेंस अगर रखी गई है उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल के आया वो भी देखना जरूरी है। Then holding of first World Conference on Sustainable Development of Small Island Developing States. So उनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यहां पर होती है 1994 में, ये करनी है हमें, ऐसा इन्होंने बोला यहाँ पे। ओके, एंड नेगोशिएशंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीमेंट ऑन स्ट्रैडलिंग स्टॉक्स एंड हाईली माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स। तो बेसिकली जब आप एक एक्सक्लूसिव जोन में जाके, क्योंकि जैसे मान लो ये इंडिया है हमारा, ठीक है, तो इंडिया के आसपास यहाँ वाटर है, यहाँ इंडियन ओशन है। सो ये जो चीजें हैं, एक अरेबियन सी हो गया, एक तरफ इंडियन ओशन हो गया। सो पॉइंट ये है कि ये कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता है समुद्र के, जहां आपका समुद्र लगता है कि ये हमारा एरिया एक्सक्लूसिवली उस जो है कंट्री का एरिया है। तो जब आप वहां से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ चीजें, सो वहां पे भी कुछ नेगोशिएशंस करने की बात इन्होंने की थी कि आप कुछ एग्रीमेंट्स पे पहुंचे कि जब स्ट्रैडलिंग स्टॉक्स या माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स एक तरीके से ओशन में जो चीजें मिलती हैं, सी फूड एक तरीके से आप लगा सकते हैं, उनका जो स्टॉक होता है वो जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ छूट मिले टैक्स पे या उन सब चीजों से रिलेटेड। ओके, फिर इन्होंने ये भी बोला कि ये जो हमने 1992 में किया है ना, उसके 5 साल बाद यानी 1997 में हमें इसको रिव्यू करना है। तो एक स्पेशल सेशन जो है जनरल असेंबली का बिठाया जाएगा रिव्यू करने के लिए और अप्रेज करने के लिए कि जो इंप्लीमेंटेशन हुआ भी है एजेंडा 21 का या नहीं। वो न्यूयॉर्क में होता है फिर 1997 में। ठीक है, सो 1992 में देखा जाए सो मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो वहां पे मिलते हैं
एक फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो है वो निकल के आता है कि हमें एनवायरमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है, वो भी एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ। ओके, सो वो असेंबल जो हुए हैं लीडर्स, उन्होंने साइन किया है जी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी ये जो हमारा था इंटरनेशनल कन्वेंशन IFCCC, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। सो IFCCC ये साइन किया, देन CBD साइन किया इन्होंने, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और फिर मतलब बेसिकली ये सब चीजें इन्होंने साइन किया, एंडोर्स किया कि जो रियो डिक्लेरेशन है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स है, और अडोप्ट किया एजेंडा 21 को, जो कि एक 300 पेज का प्लान था एक तरीके से कि कैसे हम 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ओके, उसके साथ साथ कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो भी क्रिएट किया गया टू मॉनिटर एंड सपोर्ट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अर्थ समिट एग्रीमेंट्स, कि कैसे आप उनको मतलब कोई कर भी रहा है या नहीं, तो वो कमीशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो कमीशन अब मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट सबमिट करेगा कि किस किस ने कितना इंप्लीमेंटेशन किया है जो अर्थ समिट में एग्रीमेंट्स हमने किए थे वो, ठीक है। और फिर ये अग्री किया गया कि 5 साल में जो है 1997 में हम इन चीजों को रिव्यू भी करेंगे। सो वो रिव्यू करने वाला सेशन जो है वो स्पेशल सेशन बिठाने की यहाँ पे बात की गई। ये जो स्पेशल सेशन था किसका, UN की जो जनरल असेंबली का है, वो took stock of how well countries या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर्स ऑफ सिविल सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो अर्थ समिट के हिसाब से कैसे आप उनको टैकल कर रही हो। सो वो चीजें कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो आप अर्थ समिट को अपने रोजमर्रा की चीजों की जिंदगी में, या पॉलिसी बना रहे हैं उसमें। सो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं फिर 1997 में, ठीक है जी। सो आई होप आपको स्टॉकहोम 1972 से लेके 1997 में जब ये इसको रिव्यू करने के लिए एक स्पेशल सेशन बिठाया गया, वहां तक की स्टोरी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, जैसे वियना कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, किगली एग्रीमेंट हो गया। ये तीनों भी इंटर रिलेटेड हैं, इनको डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।